Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. So we'll start with lab number 5, which is about interfacing an LCD with a microcontroller. ठीक है, so I'm hoping that you guys would have studied LCD interfacing in theory by now. So if you haven't, तो मैं थोड़ा सा जो brief introduction आपको दूंगा उसकी LCD के बारे में और उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में. बाकी जो डिटेल होगी यू कैन गो बैक एंड कंसल्ट योर बुक. बहुत ही अच्छे तरीके से बुक में लिखा हुआ है, तो होपफुली जो उसकी बेसिक्स होंगी वो हम आज कवर कर लेंगे. लेकिन अगर कोई इसको डिटेल में पढ़ना चाहता है तो ही कैन ऑलवेज गो एंड चेक द बुक. ओके, सो इफ़ यू हैवंट स्टडीड इट इन थ्योरी तो आप फिर ख़ुद से इसको रीड करना शुरू कर दें, क्योंकि ये फिर इवेंचुअली दिस इज़ पार्ट ऑफ योर कोर्स, तो मे बी कि वो अगले किसी लेक्चर में कवर हो जाए. तो लेकिन आप यू कैन टेक इट एज एन होम असाइनमेंट एंड स्टडी अबाउट एलसीडी इंटरफेसिंग. ठीक है, सो विल कवर द बेसिक्स इन दिस लैब. ओके, सो this is the LCD that you will get if you go to a shop and ask him that कि LCD चाहिए जो कि माइक्रो कंट्रोलर साथ इंटरफेस करनी है. ठीक है, दिस इज़ अ 16x2 LCD. आपके पास दो रोज़ होती हैं जिसमें 16 कैरेक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ठीक है, अगेन इसकी दीज आर द पिन्स दैट यू विल हैव इन दी LCD. इसकी जो डिटेल होगी वो इस पिन के पीछे लिखी होती है. तो आपके पास एक पिन होती है, लेट मी गेट द पॉइंटर. जी, तो आपके पास पहली जो पिन है VSS, इसको आपने ग्राउंड करना होता है. VDD, इसको 5 वोल्ट्स देने होते हैं. तो ये जो होगी ये इज़ फॉर फंक्शनिंग ऑफ योर LCD, पावर आप दे रहे हैं. VE is usually a pin which is used to as a contrast control. तो इसके साथ यूजुअली एक वेरिएबल रजिस्टर लगाया जाता है जिसकी वैल्यूज़ चेंज करने से आपकी LCD का कंट्रास्ट कम ज़्यादा होता है. अगर आप लोगों में से किसी ने वो पुराने टीवी देखे हो तो उसमें भी एक ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का वो होता है. तो बटन्स हुआ करते थे हमारे बचपन में, जो टीवी हुआ करते थे. तो आप तो खैर नई जनरेशन है, तो LED एंड LCD वाले, तो शायद आप लोगों ने वो बटन नहीं देखे होंगे. तो उस बटन्स को जब हम आगे पीछे करते थे तो वो कलर कंट्रास्ट और ब्राइटनेस वगैरह उसमें चेंज हुआ करती थी. तो आप आइडियली इसको उसके साथ कनेक्ट करेंगे वेरिएबल रजिस्टर के साथ. लेकिन इफ़ यू डोंट हैव वेरिएबल रजिस्टर तो एक जो क्रैक कह लें जो उसमें जो काम कर जाता है, आप टिप, वो ये है कि आप इसको ग्राउंड कर दें. तो ग्राउंड करने से मेजॉरिटी ऑफ द LCDs दे वर्क जस्ट फाइन. ठीक है, अच्छा जी. देन यू हैव 3 मोर पिन्स. वन इज़ द रजिस्टर सेलेक्ट. आपने रजिस्टर सेलेक्ट करना होता है कि आप कमांड रजिस्टर पे राइट कर रहे हो या रीड कर रहे हो, या आप डेटा रजिस्टर पे रीड या राइट कर रहे हो. तो इसमें दो रजिस्टर्स होते हैं, कमांड एंड डेटा. ठीक है, उसकी डिटेल आगे मैं बताऊंगा. देन यू हैव रीड राइट पिन, जिससे ये पता चलता है कि आप LCD पे डेटा डाल रहे हैं या वहाँ से रीड कर रहे हैं. ठीक है, देन देयर इज़ एनेबल पिन. तो आपने जब भी डेटा इसमें भेजना होता है तो यू हैव टू सेंड अ हाई टू लो पल्स टू द इनेबल पिन, सो दैट this LCD can actually register the data and then save it in its internal register and show it. ठीक है, then you have 8 data pins. ठीक है, जो आप किसी पोर्ट से कनेक्ट करेंगे और जो डेटा इधर ट्रांसफ़र होगा. then there are 2 more pins which are used as the LED backlight. ठीक है, सॉरी LCD backlight. ठीक है, एनोड और कैथोड होता है. जब आप इसको +5 और ग्राउंड देते हैं तो ये इसके पीछे एक लाइट सी होती है जो कि जलती है, जिससे आपको फिर डिस्प्ले नज़र आता है. ठीक है, तो दिस इज़ द पिन कन्फिगरेशन ऑफ योर 16x2 LCD. अच्छा, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगेन जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस की हैं, बल्कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एक तो आपके पास 2 रजिस्टर होते हैं, एक कमांड रजिस्टर, डेटा रजिस्टर. तो जब आप
इनिशियल ज़ाहिर इसमें जब आप एलसीडी को इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं तो आपने कुछ कमांड्स भेजनी होती हैं। फॉर एग्जांपल कर्सर ऑन करना होता है, आपने पॉइंटर सेट करना होता है कहाँ पे हो। तो 4-5 कमांड है, फिक्स कमांड जो आपने लाजमी देनी होती हैं इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए। तो जब आप वो कमांड्स दे रहे होते हैं तो तब आपने वो कमांड रजिस्टर में से ऐड करनी होती हैं। तो उस केस में यूर आर एस शुड बी ज़ीरो। सो व्हेन आर एस इज इक्वल टू ज़ीरो, जब आप आर एस पे ज़ीरो भेज रहे होते हैं तो इट मीन्स यू वांट एल सी डी टू सेलेक्ट कमांड रजिस्टर फॉर स्टोरिंग द डेटा दैट इज कमिंग ऑन इट्स डेटा पिन्स। ये वाले जो डेटा पिन्स पे जो डेटा आ रहा है उसको कमांड रजिस्टर में स्टोर करेगा। जब आप आर एस पे 1 भेजते हैं इसका मतलब ये है कि यू वांट एल सी डी टू सेलेक्ट डेटा रजिस्टर। तो जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है इन 8 पिन्स पे वो ये डेटा रजिस्टर में स्टोर करेगा। ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज यू कैन आइदर राइट टू द एलसीडी और यू कैन रीड फ्रॉम इट। तो हमारे केस में वी वोंट बी रीडिंग फ्रॉम द एलसीडी, वी वुड एक्चुअली बी राइटिंग ओवर द एलसीडी। ठीक है। तो हमारे केस में ये आर डब्ल्यू वाली जो पिन होगी ये हमेशा ज़ीरो ही रहेगी क्योंकि हम डेटा भेज रहे होते हैं। ठीक है। सो व्हेन आर डब्ल्यू पिन इज ज़ीरो इट मीन्स यू वांट टू राइट टू यूर एलसीडी। अब अगेन एक एक बाइट जो आप राइट करेंगे उसके लिए हर बाइट के लिए आपको एक हाई टू लो पल्स भेजनी होगी एट ई। ठीक है। तो वो जो मिनिमम टाइम है उस हाई टू लो पल्स का दैट इज़ 450 आई थिंक नैनो सेकेंड है, बट यू कैन चेक इट इन द बुक। ठीक है। तो उस पल्स का उसमें आपने वो आप डिले के साथ आपने हाई टू लो पल्स भेजनी होती है। वो जो डिले का जो वैल्यू है वो आप बुक से देख सकते हैं, वही आप डिले यूज़ कर सकते हैं और सेम डिले हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। ठीक है। ये 3 चीज़ें एलसीडी में आपने याद रखनी है। एक आर एस पिन पे आपने सेलेक्ट करना है रजिस्टर, आर डब्ल्यू से सेलेक्ट करना है रीड राइट, और ई पे आपने हाई टू लो पल्स भेजनी है हर दफ़ा जब आप एक नई बाइट भेजेंगे। ठीक है जी। अच्छा, दीज आर सम ऑफ द कमांड्स ऑफ द एलसीडी। ठीक है। जब आप 1 भेजेंगे तो इससे आप डिस्प्ले को क्लियर कर रहे हैं कि जो पिछला डेटा था उसको क्लियर कर दो। ठीक है। इस तरह से आप 4 से 6 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि शिफ्ट हर नई बाइट के बाद वो आपका जो कर्सर है वो अगले पॉइंट पे मूव करता जाए। इसी तरह से यहाँ पे जो 80 है दिस इज़ फोर्सिंग द कर्सर टू बिगिनिंग टू फर्स्ट लाइन। तो ये 80 से 8F तक जाएगा क्योंकि 16 आपके पास आप करेक्टर्स लिख सकते हैं। तो 80 मीन्स द फर्स्ट लाइन and first character, 8F means the first line and the last character. Similarly, if you want to force your cursor to the second line तो आप C0 भेजेंगे तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा। इस तरह CF पे आपके पास लास्ट लाइन आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आप अपना नाम लिख रहे हैं, किसी का नाम है लेट्स से अहमद, और वो चाहता है कि मैं LCD के, या अहमद ख़ान है लेट्स से। ठीक है। वो चाहता है कि मैंने अहमद को फर्स्ट लाइन के 4th करेक्टर से स्टार्ट करना है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब अपना अहमद भेज रहा होगा नाम तो उससे पहले उसने ये कमांड भेजनी होगी 83। ठीक है। जिससे 83 भेजने से आपका कर्सर फर्स्ट लाइन और 4th करेक्टर पे पहुंच जाएगा। ठीक है। अहमद लिखने के बाद वो कहता है कि मैं जो अब खान मैंने लिखना है वो सेकंड लाइन और उससे भी आगे, मतलब अहमद से आगे जो जगह है उसमें लिखना है। तो उसमें वो फिर गिन के कि कितने अहमद के करेक्टर्स हैं उस हिसाब से फिर वो जो नेक्स्ट उसने कमांड भेजनी होगी खान लिखने से पहले, तो वो सी एंड आगे जो भी वैल्यू बनती है वो लिख के उसको भेजेगा, जो कि विच शुड बी लेस देन CF। ठीक है। तो बताने का मतलब ये था कि इफ़ यू वांट टू राइट ऑन द फर्स्ट लाइन तो आपने 80 भेजना है, और इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग ऑन द सेकेंड लाइन तो आपने ये C0 भेजनी है। तो अगर आप में से कोई है जो अपना फर्स्ट नेम फर्स्ट लाइन पे लिखना चाहता है और सेकंड नेम सेकंड लाइन पे लिखना चाहता है, तो अगर वो फर्स्ट लाइन पे लिखेगा तो 80 भेजना होगा ताकि कर्सर फर्स्ट लाइन पे आ जाए, और अगर जब उसने सेकंड लाइन पे भेजना होगा तो उसको वो डेटा भेजने से पहले ये C0 कमांड भेजनी होगी ताकि इट कैन फोर्स द कर्सर ऑफ LCD टू द सेकंड लाइन। ठीक है। आई होप यू गेट द आइडिया। ओके, दिस इज़ अ सिंपल कोड जिसमें हम कुछ डेटा भेजेंगे।
तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपकी पोर्ट 1.0 से 1.7 आपने कनेक्ट की हुई है एलसीडी की डेटा पिन के साथ, मतलब पोर्ट 1 से आप डेटा भेज रहे हैं एलसीडी को। पोर्ट 2.0 इज़ कनेक्टेड विद आरएस पिन, पोर्ट 2.1 इज़ कनेक्टेड विद आरडब्ल्यू पिन, और पोर्ट 2.2 इज़ कनेक्टेड विद ई पिन ऑफ द एलसीडी। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि आपने एलसीडी इनिशियलाइज करने के लिए पहले कुछ 4-5 कमांड्स होती हैं जो कि आपने पहले से भेजनी होती हैं, ठीक है, वो लाजमी होती हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले ए पे इसलिए भेज रहे हैं कि ए से आप डायरेक्टली ए कॉल कमांड राइट कर रहे हैं, जिसमें आपका डेटा ए से पोर्ट 1 पे जाएगा और वो एलसीडी में स्टोर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कमांड राइट। इसमें आप क्या कर रहे हैं, ए का डेटा पोर्ट 1 पे भेज रहे हैं, फिर आप वो सिग्नल्स भेज रहे हैं आरएस आरडब्ल्यू और ई पे जो आप सिग्नल भेज रहे हैं वो आप जिस हिसाब से भेज रहे हैं तो वो आपने बताना है, ठीक है। तो आपने 3.8 जिससे इनिशियलाइज हो जाएगी, OE से डिस्प्ले ऑन हो जाएगा आपका, 0.1 से एलसीडी क्लियर हो जाएगी, 0.6 से आप शिफ्ट कर रहे हैं कर्सर को टू द राइट के हर नए करेक्टर पे आपका जो कर्सर है वो राइट पे शिफ्ट होता जाएगा। और 8.4 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, इट मीन्स यू वांट योर कर्सर एट लाइन 1 एंड पोजीशन 4 जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। और हर उसके बाद आप कमांड राइट कर रहे हैं, ठीक है। कमांड मैंने आपको पहले बताया था, कमांड राइट में सिर्फ फ़र्क ये होगा कि आपका जो RS होगा वो 0 या 1 आपने बताना होगा कि इन केस ऑफ कमांड वो 0 होगा और इन केस ऑफ डेटा वो 1 होगा। और सिमिलरली आप अपना डेटा भेज रहे हैं, हमारे केस में हमने नो हमने शो करना है एलसीडी पे, तो अब हम क्या करेंगे, नो ए कॉल डेटा राइट। अब डेटा राइट में चूंकि हमारी जो कोड्स हैं वो डिफरेंट हैं, इस वजह से हमने अलग सब रूटीन बनाई है कमांड राइट और डेटा राइट की, और इसी तरह से ओ भेज दिया और डेटा राइट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कमांड में आपने क्या किया हुआ है, RS को 0 रखा हुआ है ताकि कमांड रजिस्टर सेलेक्ट हो। 2.1 0 ही रहेगी क्योंकि आपने इस पर राइट करना है क्लियर, और आप सेट और क्लियर कर रहे हैं, मीन्स हाई टू लो पल्स भेज रहे हैं ई पे, ठीक है। अब डेटा राइट में आप देख लें तो आप क्या कर रहे हैं, RS को आपने 0 रखा हुआ है, नहीं यहाँ पे क्या हो गया है, ये यहाँ पे ना थोड़ा इशू है, ये मैंने जहाँ से बुक से कॉपी किया तो ये मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे वो 1 होगा, ठीक है, फॉर डेटा, और रीड राइट जो है ये 0 होगी, तो ये आप करेक्ट कर लें फिर। और पोर्ट 2.2 पे आप हाई टू लो पल्स भेज रहे हैं, और ये वो डिले का कोड है जो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बुक में चेक कर लें, उसमें सही होपफुली सही होगा। तो ये RS 0 फॉर कमांड है, तो यहाँ पे ये सेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे सेट होना चाहिए। दिस इज़ द सर्किट डायग्राम।